अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने साफ कर दिया है कि इस मामले में दशहरा के बाद सुनवाई होगी। सीजेआई ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मामला है, वो जरूर इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे। जम्मू कश्मीर से 2019 में हटाए गए अनुच्छेद 370 को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। इस मामले को 5 जजों के संविधान पीठ को भेजा गया था, लेकिन फरवरी 2020 के बाद मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई है। दरअसल केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया था, साथ ही राज्य का विभाजन कर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले को चुनौती दी गई थी। इसकी सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ गठित की गई थी, जबकि याचिका में मांग की गई थी कि सुनवाई के लिए 7 सदस्यीय बेंच का गठन हो। सुनवाई के दौरान 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने बहुमत के आधार पर 2 मार्च 2020 के एक फैसले में ये मांग खारिज की, लेकिन इसके बाद से याचिका पर आगे की सुनवाई नहीं हुई है। दरअसल कुछ दिनों बाद ही देश में कोरोना का लॉकडाउन लग गया था और सुनवाई वर्चुअली शुरू हो गई थी, लेकिन अब चीफ जस्टिस ने इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। 2 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में दशहरा का 1 सप्ताह का अवकाश शुरू हो रहा है। इसके बाद इस मामले को सूचीबद्ध किया जा सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद अकबर लोन हसनैन मसूदी, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन, पूर्व सैन्य अधिकारी और नौकरशाह शेहला रशीद, वकील ML शर्मा, शाकिर शब्बीर एंड शोएब कुरैशी ने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट सभी की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाली राष्ट्रपति की घोषणा को ये कहते हुए सही ठहराया कि ये प्रावधान भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के उचित एकीकरण की अनुमति नहीं देता। गुजरात में अगले महीने विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन चुनावों से पहले बीजेपी अडानी को लेकर घिर गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के नुकसान की दम पर अडानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मामला अडानी की फर्म को गलत तरीके से जमीन के आवंटन से जुड़ा है, जिसमें गुजरात सरकार को 58 करोड़ रुपए की चपत लगी है और इसका खुलासा भी विधानसभा में हुआ है। गुजरात विधानसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में लोक लेखा समिति यानी PSC ने बताया कि वन और पर्यावरण विभाग ने मुद्रा पोर्ट और कच्छ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज में अडानी केमिकल्स को जमीन आवंटित की थी, लेकिन इस वन भूमि का वर्गीकरण गलत तरीके से किया गया, जिसका फायदा अडानी की कंपनी को हुआ और उसने राज्य सरकार को 58 करोड़ 64 लाख रुपए कम भुगतान किया, यानी इतने रुपए की चपत राज्य के खजाने को लगी। अपनी रिपोर्ट में PSC ने कंपनी से नुकसान की रकम वसूलने की सिफारिश की है। कैग की ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस विधायक कुंजा वंश की अध्यक्षता वाली PSC ने कहा कि दिसंबर 2008 में वन संरक्षक भुज ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में पाया था कि जमीन दलदली थी और क्रीक क्षेत्र मैंग्रोव से भरा था। इसके बावजूद उप वन संरक्षक ने इस भूमि को इको क्लास 4 में रखते हुए कंपनी से 42 हेक्टेयर वन भूमि के NPV के रूप में 87 करोड़ 97 लाख रुपए वसूल किए, जबकि ये जमीन इको क्लास 2 में आती है। PSC ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुंद्रा पोर्ट और सेज के लिए वन भूमि के उद्देश्य बदलाव के लिए अडानी से इको क्लास 2 के अनुसार NPV की वसूली के बजाय विभाग ने इको क्लास 4 के अनुसार NPV की वसूली की। विभाग के इस फैसले से सरकार को 58 करोड़ 64 लाख रुपए कम प्राप्त हुए। इसलिए 3 महीने में कंपनी से इको क्लास 2 के अनुसार NPV की वसूली की जाए और समिति को इसकी सूचना दी जाए।